बच्चों, एसएससी जेई 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में जितने भी मैं बिंदुओं पे बात करूंगा, जितने भी पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, उनको आप इत्मीनान से समझिएगा। और मैं भी आप कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैं आपको समझा पाऊं कि ये जो सेक्शनल टाइमर है, जो कि एसएससी के जितने भी अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हुए हैं उनमें देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आपका जो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च को आना था, जो कि अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब बेटा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा खासा स्ट्रक्चरल चेंजिंग देखने को मिल सकता है। और क्या मिल सकता है वो वही मैं बताने चाह रहा हूं आपको, सेक्शनल टाइमर। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं कि ये सेक्शनल टाइमर है क्या। तो सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखिए, आपकी 31 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, लेट हुआ, इसका मतलब पैटर्न में कहीं ना कहीं बेटा संरचनात्मक बदलाव दिखने की उम्मीद है। अब बदलाव क्या होगा कि सीबीटी वन के सभी खंड, आपको पता है आपके तीन पार्ट होते हैं सीबीटी वन में। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं भाई? पहला आपका होगा रीजनिंग, फिर आपका होता है जीके जनरल अवेयरनेस, और फिर थर्ड होता है आपका टेक्निकल का, यानी कि तीन आपके पार्ट्स होते हैं। तो तीनों पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग टाइम निर्धारित किया जाएगा, अलग अलग समय। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे ये देखिए, अभी एसएससी के जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए, जैसे एसएससी फेज 14 में, इसमें बेटा 4 पार्ट थे, हर पार्ट के लिए 15 मिनट अलॉट किया गया। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर में बेटा इसके हर पार्ट के लिए 1 घंटे अलाउड किए गए। ठीक है। और बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में टोटल 3 पार्ट थे। पहला दूसरा जो पार्ट था उसमें 50-50 क्वेश्चन थे, उनके लिए इन्होंने 30 मिनट बस अलॉट किए। और जो तीसरा पार्ट था, जो कि जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आने थे, उसके लिए इन्होंने 1 घंटे क्या किए, अलॉट किए। यही है बेटा आपका सेक्शनल टाइमर। आइए मैं इसको और अच्छे से समझाऊं कैसे ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एसएससी की बात करूं, ठीक है ना, तो मान लेते हैं बेटा कि ये पहला जो रीजनिंग है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने हैं आपके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में आपके जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। और जैसे मान लीजिए आपका पार्ट जो आपका थर्ड है, जिसमें आपका टेक्निकल का आना है। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझिएगा, पहले क्या होता था, पहले बेटा आपका एग्जाम पेपर आपको मिल जाता था। एग्जाम पेपर में अब आपको क्या करना होता था, आपको 2 घंटे दिए जाते थे। आपकी मर्जी, आप किसी भी पार्ट से स्टार्ट करो। कुछ बच्चे टेक्निकल शुरू करते थे, कुछ बच्चे उससे जीएस से शुरू करते थे, कुछ बच्चे रीजनिंग से स्टार्ट करते थे। और कभी भी जब दिल चाहा रीजनिंग को जल्दी सॉल्व करके या जीएस को जल्दी खत्म करके उसके समय को यूज करते थे टेक्निकल में। पर अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए जो पार्ट ए है, जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं इस चीजों को। देखिए, मान लेते हैं हम इसकी बात करते हैं कि पहला जो पार्ट है उसके लिए आपको दिया गया 15 मिनट। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए भी आपको 15 मिनट दिया गया, और मान लेते हैं तीसरे पार्ट के लिए भी आपको 15 मिनट दिया गया। एक नॉर्मल बात बता रहा हूं। अब मान लीजिए बेटा कि आपने उस पार्ट का जो भी सब्जेक्ट था उसके सारे क्वेश्चन को 10 ही मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक क्या होता था, आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते थे अगले पार्ट पे आ जाते थे बिना कोई दिक्कत के, और कभी भी पार्ट को स्विच कर सकते थे। पर अब क्या है बेटा कि आपको 15 मिनट दिए गए हैं पार्ट वन के लिए, तो अब आप 15 मिनट तक आप पार्ट वन पे ही बने रहोगे। चाहो तो आप इसके सारे क्वेश्चन 10 ही मिनट में कर चुके हो तो भी बेटा आप 5 मिनट कुछ और नहीं कर सकते हो, मतलब 5 मिनट तक आप नेक्स्ट पार्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी बेटा जब यहां की बात करेंगे तो जब तक इस पार्ट का टाइम लिमिट नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप नेक्स्ट पार्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि हर पार्ट के लिए टाइम लिमिट निश्चित वो कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जैसे यही चीज उन्होंने भी लिखा है, तो यहां पर देखिए जो अभी का पैटर्न था, अभी क्या था भाई, आप लोग को 2 घंटे दिए जाते थे, आप पूरी तरह से कभी भी इस पार्ट से उस पार्ट आराम से किसी भी पार्ट में स्विच कर सकते थे। जीएस या रीजनिंग के ही जल्दी सॉल्व करके बेटा उसके समय को आप टेक्निकल में इन्वॉल्व कर लेते थे। अब क्या है भाई, 2 घंटों को ये 3 हिस्सों में हमें लगता है कि विभाजित करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। पहला आपको जहां तक लगता है कि 30 मिनट दिया जाएगा रीजनिंग के लिए, यानी कि 30 मिनट तक आप रीजनिंग के ही सब्जेक्ट में बने रहेंगे। चाहे तो उसके क्वेश्चन आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, या नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो भी 30 मिनट बाद खट से आपका पार्ट किस पे आ जाएंगे, आप पार्ट सेकेंड पे। और पार्ट सेकेंड होगा आपका जनरल स्टडी मान लेते हैं, तो वो आपका आधा घंटा 30 मिनट तक रहेगा। और फिर बेटा जब वो कंप्लीट होगा तो आप आ जाएंगे किस पे, पार्ट थर्ड पे। यानी खुद से स्विचिंग नहीं कर पाओगे। टाइम लिमिट जैसे ही कंप्लीट होगा पार्ट का, वो ऑटोमेटिक आपका तो पार्ट स्विच हो जाएगा। यही चीज बेटा यहां पास वो की गई है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पास। देखिए, अब जो ये एसएससी जेई 2026 आपका एग्जाम होने जा रहा है,
इसमें जहां तक लग रहा है कि रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 30 मिनट का ये टाइम लिमिट दिया जाएगा पार्ट 1 में। ऐसे ही बेटा पार्ट सेकंड के लिए अगर 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, जीके के, तो इसके लिए भी आपको 30 मिनट करीब समय दिया जाएगा। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 1 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा उम्मीद है। यहाँ पास ये सारी चीजें समझिएगा, क्योंकि भाई 31 का नोटिफिकेशन मार्च का अभी तक देखो तो 6-7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं भाई। तो देखो कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। पहला देखिए, पहला चीज तो अगर ये पहली कोई भी चीज नई चीज जब भी पहली बार इंट्रोड्यूस होती है बेटा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बच्चों का कम ही जाता है। फिर बेहतर फोकस और गति। अब इससे क्या होगा कि आप जिस भी पार्ट के सब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे इस पार्ट के इस सब्जेक्ट पे इतना समय देना ही है, चाहे मन करे चाहे ना मन करे। तो उस हिसाब से बेटा आप अपनी स्टडी बना के चलोगे। ठीक है ना। और अगर जैसे मान लो वही चीज उन्होंने कहा रिवीजन का समय, जैसे मान लो जीके को आपने 20 मिनट में पूरा कर लिया, अब आप 10 मिनट खाली तो बैठे नहीं रहोगे, यानी कि आप क्या करोगे 20 मिनट में जो जीके के क्वेश्चन किए हो, जाहिर सी बात है 10 मिनट जो आप नेक्स्ट पार्ट में भी नहीं जा सकते हो, तो 10 मिनट क्या करोगे, जाहिर सी बात है सभी लोग एक बार इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई। चलो बच्चों ऐसे ही। अच्छा, अब इसके क्या नुकसान है भाई कि समय की कोई भरपाई नहीं। अब आप मुश्किल टेक्निकल या रीजनिंग प्रश्नों पर उपयोग करने के, अब इसका मतलब यह है जैसे आप लोग जीएस या रीजनिंग से कुछ समय बचाकर टेक्निकल में इन्वॉल्व हो जाते थे, अपने समय टेक्निकल पे देते थे, अब ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए पुराना पैटर्न नया पैटर्न वही चीज है, निष्कर्ष समान अवसर। अच्छा चलिए, ये सारी चीज बात तो मैंने आपको बता दिया, करवाई योग अगले कदम। तो इसका मतलब बेटा अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसा नहीं कि आप पुराने जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो ना दीजिए, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उसमें पेपर ना दीजिए, ऐसा नहीं है। अब अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, रीजनिंग के पार्ट में जा रहा हूँ, तो मैं 30 मिनट लेके चलूंगा। 30 मिनट में से पहले मैं अगले पार्ट में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। इस तरह से आप जैसा पैटर्न कहना चाह रहा उस हिसाब से आप कोशिश करिएगा। अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है, एक अनुमान ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 50 रीजनिंग प्रश्नों को सख्ती से 30 से 35 मिनट के भीतर हल करने की आदत डालें। ठीक है ना, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। चलिए ये सारी चीजें बेटा, तो ये है आपका फाइनली ये जो सेक्शनल टाइमर है इसकी बात मैंने आपको आराम से बता दी सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी पढ़ाई और करते रहिएगा। और जैसे ही कोई नया कुछ आता है कि जैसे इसका एसएससी जे 2026 के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आएगी तो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।